गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हमारा जो वे ऑप्टिक्स का टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक है, अब हाइजेंस प्रिंसिपल से ही हम लोग आगे लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है हाइजेंस प्रिंसिपल। एक बार फिर से इन शॉर्ट हम लोग देख रहे हैं क्या है आपका हाइजेंस प्रिंसिपल। वैसे तो ये पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या होता है आपका हाइजेंस प्रिंसिपल। पहली बात तो ये कि हाइजेंस ने क्या बताया था कि वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर। देखो ये याद रखना, वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रेज। ठीक है, हाइजेंस ने पहली बात क्या बताई है कि जो वेव फ्रंट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। किससे परपेंडिकुलर होता है, टू दी डायरेक्शन ऑफ रेज। रेज की डायरेक्शन से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे सपोज ये आपकी क्या है, रेज जा रही है इस तरफ को। ठीक है, तो इससे वेव फ्रंट क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा। मींस ऐसे ऐसे कुछ रहेगा, ये वेव फ्रंट रहेगा। इस तरफ अगर रेज आ रही है तो उससे क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, ये क्या है आपका रेज। रेज को हम लोगों ने बताया था वेव नॉर्मल भी कंसीडर कर सकते हैं, और ये उसके परपेंडिकुलर, मतलब ये आपका क्या हो गया, वेव फ्रंट हो गया। ये पहली बात अभी ये आपको याद रखनी, क्योंकि हम लोगों को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर भी प्रूव करना है। जैसे आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आपका स्नेल्स लॉ भी जिसे कहा जाता है μ2/μ1 बराबर से sin i अपॉन sin r। ठीक है, तो ये दो लॉज हम लोगों को आज प्रूव करना है, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं हाइजेंस प्रिंसिपल आपको एक बार फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहला वाला पॉइंट हमने क्या लिखा कि वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रेज। ठीक है, जिधर रेज जा रही है, ठीक है, उसके हमेशा वेव फ्रंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसे रेज बोल सकते हैं, वेव नॉर्मल बात एक ही है, आप समझ गए होंगे। और इसके परपेंडिकुलर आता है आपका क्या, वेव फ्रंट। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेज एंड दिस इज द वेव फ्रंट। ठीक है, मतलब वो था परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरी बात हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर हाइजेंस प्रिंसिपल की, ये तो पहली बात हो गई। ठीक है, तो सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो थी, ठीक है, वो क्या थी आपकी हाइजेंस प्रिंसिपल, वो भी समझ लेते हैं। दूसरी बात को ध्यान में रखेंगे, एक बात तो क्लियर हो गई आपको कि वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रेज। अब हम दूसरी बात करते हैं कि जो वेव फ्रंट होता है, ठीक है, मान लीजिए एक कोई वेव फ्रंट है, सपोज दिस इज एन वेव फ्रंट। ठीक है, हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, ये आपका फर्स्ट वेव फ्रंट है। इधर से एक यहाँ पर आपका प्राइमरी सोर्स है, मान लो दिस इज व्हाट प्राइमरी सोर्स। ये आपका क्या है, प्राइमरी सोर्स है, तो यहां से लाइट आने वाला है। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, दिस इज फर्स्ट वेव फ्रंट। अब हाइजेंस ने क्या बोला था कि जो फर्स्ट वेव फ्रंट होता है उसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं दे ऑल आर एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, वो सारे के सारे कैसे एक्ट करते हैं, सेकेंडरी सोर्स की तरह से एक्ट करते हैं। मतलब इसके जो भी ये पॉइंट्स है, ठीक है, हम कुछ ले लेते हैं, एक ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, दिस पॉइंट आर एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स। ठीक
ठीक है, मतलब ये जो वेव फ्रंट होता है ये कैसे एक्ट करेगा, सेकेंडरी सोर्स। अब सोर्स बोला है, इसका मतलब यहाँ से फिर से क्या निकलेंगी, वेव निकलेंगी, ठीक है। वो जो वेव्स निकलेंगी उन्हें हम लोग कहेंगे न्यू वेवलेट्स, न्यू वेवलेट्स, ठीक है। वो यहाँ से निकलेंगी और यहाँ से आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो एक चीज याद रखो, जितनी स्पीड से लाइट प्राइमरी सोर्स से निकली थी उतनी ही स्पीड से लाइट कहाँ से निकलेगी, सेकेंडरी सोर्स से भी निकलेगी। प्राइमरी सोर्स वाली लाइट सेकेंडरी सोर्स पे पहुंची है, मीडिया चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो कैन आई कंसीडर एज वेलोसिटी ऑफ लाइट, कितनी मान लेता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट बराबर से मैंने मान लिया v, कितनी लाइट की वेलोसिटी मान ली मैंने, v लाइट की वेलोसिटी मान ली, ठीक है। दूसरी बात, नया वेव फ्रंट मुझे कितनी देर के बाद मिलेगा, तो मैं मान लेता हूं कि जो न्यू वेव फ्रंट मिलेगा मुझे, जो नई वाली वेवलेट्स निकल रही है वो आगे जाकर कहीं ना कहीं वेव फ्रंट बनाएगी, ठीक है। वेव फ्रंट मतलब आपको पता ही नहीं क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, ठीक है, विच रिसीविंग डिस्टरबेंस, ठीक है, एट द सेम टाइम एंड एट द सेम फेज, ठीक है। उन सारे पॉइंट्स का लोकस जो क्या रिसीव करते हो, डिस्टरबेंस को रिसीव करते हो, वो भी कैसे वक्त में, सेम वक्त में और सेम फेज में, हमने पढ़ा था, ठीक है, वेव फ्रंट पढ़ा। तो यहां से न्यू वेवलेट्स निकलेंगी और न्यू वेवलेट्स जब निकलेगी, ठीक है, तो वो आफ्टर टाइम t क्या बनाएगी, नया वेव फ्रंट बनाएगी। मतलब ये तो वेव फ्रंट है ही है, दिस इज योर फर्स्ट वेव फ्रंट। अब फर्स्ट वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स है वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। मतलब यहां से लाइट निकली, पहले इन्होंने कैच किया, फिर ये आगे लाइट देंगे। लेकिन एक चीज याद रहे, सेकेंडरी सोर्स से सेम स्पीड से लाइट निकलती है, लेकिन सिर्फ फॉरवर्ड सेंस में इफेक्टिव होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो लाइट निकलेगा वो कौन से सेंस के अंदर इफेक्टिव रहेगा, फॉरवर्ड सेंस के अंदर इफेक्टिव रहेगा। तो यहां से भाई लाइट निकल रही है मान लो, ठीक है, और जो नया वेव फ्रंट है वो हमें कितनी देर बाद मिल रहा है, आफ्टर टाइम t। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t, ठीक है, कितनी देर बाद मिल रहा है, t टाइम के बाद। और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ वेवलेट्स है, ठीक है, वो कितनी थी यहां पर मान लो v दी है। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा यहां से यहां तक के, अगर मुझे पता करने से यहां से मान लो ये निकल रही है, वेवलेट्स निकल रही है, तो यहां से यहां तक इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा। डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, यहां लिख सकता हूं मैं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय न्यू वेवलेट्स, ठीक है। कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। क्या फॉर्मूला रहेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी में कितनी मान लेता हूं v, और टाइम कितना मान लेता हूं t। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, vt। अब देखो मुझे नया ये बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना है, न्यू वेव फ्रंट डिजाइन करना है। तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मान लो vt। तो हमें क्या करना है, यहां पर रखकर vt का क्या बना देना है, आर्क बना देना, ठीक है। जैसे हमने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था आर्क बनाना, ठीक है। तो यहां पर रखकर एक vt का क्या बना देना है, आर्क बना देना, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी आपका क्या बनेगा, सेकेंडरी सोर्स। तो यहां से भी क्या निकलेंगी, वेव्स निकलेंगी, ठीक है। अब वेव्स अगर निकलेगी तो वो भी कहां पहुंचेगी, यहां पर। तो यहाँ पर भी आप फिर से रखोगे और vt जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका क्या बना दोगे आप, एक फिर से आर्क बना दोगे, ठीक है। फिर से यहाँ से भी ऐसे ही करोगे, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका vt का क्या बना दोगे आप, एक आर्क बना दोगे, ठीक है। अगर अब आपको न्यू वेव फ्रंट चाहिए तो ये जितने भी आर्क हैं इनको टेंजेंशियली आप क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। जिस तरीके से टेंजेंशियली प्रॉपर स्केल मेजरमेंट से आप क्या कर दोगे, इनको ज्वाइन कर दोगे।
तो ये वाला जो रहेगा, दिस इज योर न्यू वेवफ्रंट। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यू वेवफ्रंट कहेंगे। ठीक है, तो दो बातें यहां से आपको समझ में आई हाइजेंस प्रिंसिपल की। पहली बात तो ये कि जो वेवफ्रंट होता है, ठीक है, वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ रेज की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये एक बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात आपको यहां से ये समझ में आई कि जो पहला वेवफ्रंट होता है आपका, उसका जो हर एक पॉइंट होता है वो कैसे एक्ट करता है, एज ए सेकेंडरी सोर्स एक्ट करता है। और फॉरवर्ड सेंस के अंदर, ठीक है, फॉरवर्ड सेंस के अंदर हमेशा क्या देता है, आगे वेव्स देता है। और जो नई वेव्स निकलेगी उन्हें हम लोग कहेंगे न्यू वेवलेट्स। ठीक है, वो भी उतनी ही स्पीड से चलेंगी जितनी प्राइमरी सोर्स से निकलने वाली वेव्स चल रही थी। ठीक है, स्पीड का कोई फर्क नहीं क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ। तो हमने वेलोसिटी ले ली v, न्यू वेवफ्रंट निकालना है हमें आफ्टर t टाइम के बाद में, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि जो वेवफ्रंट बन रहा है वो t टाइम के बाद बन रहा है। ठीक है, तो हमने मान लिया t टाइम के बाद नया, इसीलिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, वेव vt का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नया वेव। यहां तक आपको समझ में आ गया रहेगा, दिस इज योर हाइजेंस प्रिंसिपल। ये मैंने पिछली क्लास में और डिटेल बताया था। अभी चलो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोनों में से एक पूछता है, बोर्ड के एग्जाम में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आज हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कल की क्लास में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। दोनों को एक एक क्लास में बढ़िया से समझ लेंगे हम लोग। तो क्या मिला है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पता है क्या होता है, I बराबर से एंगल R। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इसके पहले भी आपने पढ़ा है तो, ठीक है, लेकिन अब वेवफ्रंट के थ्रू प्रूफ करना है, हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि रिफ्लेक्शन करवाना है, ठीक है, तो अभी रिक्वायर्ड ओपेक सरफेस, मतलब एक तरफ से पॉलिश हो गई। मैं ले लेता हूँ एक मिरर है जो कि एक तरफ से क्या है, पॉलिश। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, वन साइडेड पॉलिश कर दिया। अब यहाँ मैं मान लेता हूँ क्या आ रही है, पहली बात तो मैं मानता हूँ थोड़ी देर के लिए रेज आ रही है। ठीक है, ये एक मान ली। ये देखो, ये हमने मान ली कि जो दो रेज आ रही है, कुछ भी नामकरण कर दो। ठीक है, उसको भी थोड़ा ठीक से बना देते हैं। ये वाली देखो, ठीक है, ये एक रे आ गई, एक रे आ गई। नाम कुछ भी दे दो, जैसे मैंने नाम दे दिया इसको P और इसको नाम दे दिया है Q। ठीक है, अब ये तो क्या हो गई, दो रेज हो गई, लेकिन मुझे यहाँ पर वेव फ्रंट के साथ बात करनी है। ठीक है, किसके साथ बात करनी है, वेव फ्रंट के साथ बात करनी है। तो मुझे यहाँ पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, वेव फ्रंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने हाइजेंस प्रिंसिपल में पढ़ा है
कि व्यू फ्रंट क्या होता है? व्यू फ्रंट हमेशा क्या होता है? रे से परपेंडिकुलर होता है। अगर ये आपकी क्या है? रे ऑफ लाइट है, ठीक है, तो व्यू फ्रंट क्या होगा? इससे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हम लोग एक क्या डाल देते हैं यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया, इसे हम लोग क्या नाम देंगे? व्यू फ्रंट। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा? लाइट ऐसे आ रही है, तो दिस इज योर व्हाट? इंसिडेंट व्यू फ्रंट। देखो हाइजेंस की एक बात तो हमने फॉलो कर लिया कि ये कितने डिग्री पर होना चाहिए? 90 डिग्री पर होना चाहिए। रे ऑफ लाइट की रे है आपकी, तो रे से कितना डिग्री पर आ गया? 90 डिग्री पर आ गया, ठीक है। अब इस व्यू फ्रंट का भी कुछ नामकरण कर देते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी, ठीक है। व्यू फ्रंट का भी क्या दे दिया? कुछ हमने नामकरण कर दिया। एक को नाम दे दिया, क्या दे दिया? ए, दूसरे को नाम दे दिया क्या? बी। सीधी बात है, कैसे समझा रहे हो? हम लोग पहले क्या मानते थे? रेज आती है, लेकिन हाइजेंस के प्रिंसिपल को अगर फॉलो करें, हाइजेंस की थ्योरी को अगर फॉलो करें, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? क्या आता है? व्यू फ्रंट आता है, ठीक है। तो हमने मान लिया ये वाला इंसिडेंट व्यू फ्रंट है, जो कि दो रेज लेकर आ रही है। रेज के नाम क्या है? पी और क्यू। ये लेकर आ रही है कौन से व्यू फ्रंट को? लेकर आ रही है ए बी। तो ए बी इज व्हाट? यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी इज योर इंसिडेंट व्यू फ्रंट, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया है? इंसिडेंट व्यू फ्रंट हो गया। अब मैं फिर से जो स्पीड ऑफ लाइट है उसे कितना मान लेता हूं? स्पीड ऑफ लाइट कितना मान लिया मैंने? v मान लिया। ये जब यहां पहुंच रहा है तो मैंने मान लिया टाइम t इज इक्वल्स टू कितना है? 0, ठीक है। टाइम t इज इक्वल्स टू कितना है? मतलब ये a वाले पॉइंट पर पहुंच चुका है और ये b यहां पर है, तो यहां पर भी टाइम t इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 0 है, ठीक है। और यहां से जब ये यहां तक पहुंचेगा कुछ देर बाद तो ये रिटर्न होगा और ये यहां पहुंचेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये इंसिडेंट हो चुका है। अब ये इंसिडेंट होने के बाद यहां से क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, और ये तब तक यहां पहुंचेगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि ये यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंच रहा है? जब टाइम t इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है? t। टोटल यहां से यहां तक के कितना टाइम लग रहा है? मैंने मान लिया t टाइम लग रहा है, ठीक है। यहां से b पॉइंट से इसको भी कुछ नामकरण कर देता हूं मैं, c दे देना, c दे दो बोले, ठीक है। तो इस c पॉइंट को नाम दे दिया मैंने, c दे दिया अपना नाम उस पॉइंट को, और हमने मान लिया कि यहां पर ये कितने टाइम पर पहुंच रहा है? t टाइम पर पहुंच रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा? ठीक है, टाइम कितना है? टाइम इज t, सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब डिस्टेंस हो जाएगा v। तो ये यहां से यहां तक कितना ट्रैवल करेगा भाई? vt ट्रैवल करेगा, ठीक है ना। यहां से यहां तक कितना ट्रैवल करेगा? ये vt ट्रैवल करेगा, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, हमने अभी कुछ देर पहले हाइजेंस का प्रिंसिपल पढ़ा। जब vt हमें मिल जाता है तो हमें क्या बना देना है? आर्क बना देना है। तो हम लोग क्या बना देंगे? टाइम की इक्वेशन को नीचे रखते हैं थोड़ा सा, दोनों पॉइंट से क्या बना देंगे? वो आर्क बना देंगे। एक आर्क तो ये b ऐसे जा रहा है, तो ऐसे एक आर्क बन जाएगा आपका, ऐसे भी बना दो, ठीक है। एक आर्क ऐसे बन जाएगा। तो बी पे रख के तो हमने सिंपल से बना दिया कि हमें पता था ये यहां जाके इंसिडेंट हो रही है, लेकिन ए पर रखकर कहां बनाओगे? वो सोचने वाली बात है। ए पर रखकर आप यहां भी बना सकते हो, यहां भी बना सकते हो, कहां बनाएंगे ए पर रखकर? तो सीधी बात है, अगर व्यू फ्रंट ऐसे आया है तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आपको आर्क भी किधर बनाना पड़ेगा? इस तरफ, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो ये ए से अगर आप यहां से थोड़ा सा ऐसे लॉजिक लगाएंगे तो कुछ आपका आर्क जो है वो ये वाला कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये वाला कुछ ऐसा बनेगा,
इससे ड्रॉ करें, ठीक। अब ये जब आर्क बन जाएगा तो उसके बाद हमें क्या डालनी है, टेंजेंट, बराबर ना। तो हमने ये क्या डाल दी, टेंजेंट डाल दी, ठीक है। हमने यहां से यहां तक क्या ड्रॉ कर दिए, टेंजेंट ड्रॉ कर। अब जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाएगी, इसे क्या कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, बराबर। दोनों आर्क सारे सारे आर्क की क्या करते हैं, टेंजेंट। तो ये हमें क्या मिल गया, न्यू वेवफ्रंट। तो कुछ नामकरण कर रहे हैं, इसको नाम दे देता हूं डी। तो इस न्यू वेवफ्रंट का नाम क्या हो गया, सीडी, ठीक है। और ये जो सीडी बना है इसे कौन सा वेवफ्रंट कहेंगे, अगर ये जो ए बी था वो आपका कौन सा वेवफ्रंट था, इंसिडेंट वेवफ्रंट था। सो सीडी कौन सा वेवफ्रंट होगा आपका, सीडी इज योर रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट, ठीक है। सीडी कौन सा वेवफ्रंट होगा आपका, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट होगा। इसे क्या कर देते हैं भैया, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और फिर चल लो आगे, वेट अ मिनट। देखो रटने का कुछ जरूरत नहीं है, सिंपल सा बनाएंगे खुद, सिंपल सा याद रखेंगे कैसे बनाना है। अपने हाइजेंस के दोनों प्रिंसिपल यूज किए हुए हैं। ये जो सीधी रहेगा, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हाइजेंस की बात को फॉलो किया, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल लगाया है, जो कि हमने दो बातें पढ़ी हुई हमने लगाई है, ठीक है। सो ये इंसिडेंट वेवफ्रंट हुआ, बढ़िया लाइक से जा रही थी, ठीक है। वेवफ्रंट कैसा रहेगा, रेस के परपेंडिकुलर रहेगा। तो हमने वेवफ्रंट क्या बना दिया, रेस के परपेंडिकुलर बना दिया। ये आपका वेवफ्रंट है, एबी वेवफ्रंट, ये दोनों रेस से कैसा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये वेवफ्रंट हो गया। उसके बाद में हमें पता है जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसका क्या बनाना होता है, आर्क बनाना होता है, ताकि हमें क्या मिल सके, न्यू वेवफ्रंट मिल सके। क्योंकि हमारे पास इंसिडेंट वेवफ्रंट था, हमें कौन सा वेवफ्रंट चाहिए था, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट चाहिए था। तो रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट चाहिए होने के कारण हम लोगों ने क्या बना दिया, यहाँ पर आर्क बना दी। आर्क को फिर हमने क्या कर दिया, उनकी टेंजेंशियली उन्हें ज्वाइन कर दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट मिल जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग फिर से क्या भेज देंगे, रेज भेज देंगे। तो दिस इज रिफ्लेक्शन, ठीक। अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक क्या डाल देते हैं, नॉर्मल डालते हैं। चलो नॉर्मल डालो भाई। ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ये रे आ रही है इस तरीके से, यहाँ पर क्या हो रही है, नॉर्मल को टकरा रही है, दिस इज नॉर्मल। और ये रे आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है। अब ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये टोटल कितना है, अगर आप ये देखोगे तो टोटल कितना बताया था मैंने, 90। अरे तो रे और वेवफ्रंट इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 होगा ना। बताया ना कि परपेंडिकुलर होता है। तो ये अगर आई है तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 90 माइनस आई, ठीक है ना। ये आई था तो इसलिए कितना रिमेनिंग बचा आपका 90 माइनस आई। और अगर ये 90 माइनस आई आ गया है आपका, तो अब सोचो जो नॉर्मल है वो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। नॉर्मल का और सरफेस का कितना एंगल बनेगा, 90। अरे सीधा लॉजिक है ना, ये ऐसे नॉर्मल होती है, ये ऐसे सरफेस होती है, तो कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है, ठीक है। अब ये 90 है, देखो नॉर्मल और ये सरफेस थी, तो इनके बीच का एंगल कितना बन गया है, 90 बन गया है। लेकिन ये वाला कितना है, 90 माइनस आई, तो इसे हटाना पड़ेगा। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल 90 है, जिसमें से 90 माइनस आई हमने हटा दिया, तो ये कितना बचेगा, आई बचेगा ना। देखिए ये 90 माइनस आई पूरा क्या है 90, तो ये कितना बचेगा आपका, आई बचेगा। यस नो, ठीक
ठीक है, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये आया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हुआ, ठीक है, अगर ये आई हुआ और ये इसके साथ में परपेंडिकुलर था तो ये कितना बचेगा 90 माइनस आई। पहले इसके साथ देख लिया वेवफ्रंट के साथ, फिर नॉर्मल के साथ देखेंगे, नॉर्मल और सरफेस कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री का बना रही है। अब 90 डिग्री में से ये कितना 90 माइनस आई है तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, आया रहेगा, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी एक नॉर्मल डाल देंगे, ठीक है। देख लेते हैं, एक फिर से नॉर्मल डालेंगे, ये देखो एक फिर से नॉर्मल डाल दी, ठीक है। तो ये रिटर्न जा रही है तो ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, ये नॉर्मल है, तो ये इसके साथ में कितना एंगल बनता था, हमने अभी देखा वेवफ्रंट कितना एंगल बनाता है इसके साथ में 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर होगा, ठीक है, कितना होगा, गाइस आज हम लोगों को थोड़ा सा लेक्चर स्टॉप करना पड़ेगा, एक्चुअली शायद कुछ लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही है और ये वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ तो भी टेक्निकल इश्यूज के कारण, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण स्क्रीन प्रॉपर दिख नहीं पा रही है, ब्लर स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। तो कल हम लोग फिर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सॉरी आप लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ, पूरा टॉपिक हमारा खत्म होने आया था, कोई नहीं, हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे। कल हम लोग दोनों लॉ लेंगे, हाइगेंस प्रिंसिपल तो आपको समझ आ गया है और काफी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई रहेंगी, ठीक है। कल फिर से हम लोग एक बार लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।